सेट डेफिनेशन क्या होती है सेट की? कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हमें पढ़ना सेट के बारे में पढ़ेंगे। या तो एम्प्टी हो सकता है या आपका नॉन एम्प्टी होता है। नॉन एम्प्टी होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जनरली हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप के वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस टाइप से। तो सेट के अंदर जो है इंटीजर डेटा टाइप्स की वैल्यू ये होल्ड करता है। अगर आपको सेट डिफाइन करना है तो इसके लिए हेडर फाइल है पहले से ही C++ में। हेडर फाइल का नाम है सेट। ठीक है, हैश इंक्लूड सेट, ये आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब आपको सेट डिफाइन करना, जैसे हमने ये यहाँ पे डिफाइन किया है, तो सेट डिफाइन करने के लिए आपके लिए सिंटैक्स है यहाँ पे कैसे आपको डिफाइन करना है सेट। तो सेट डिफाइन करने के लिए जो सिंटैक्स है वो है आपका, पहले आप लिखेंगे सेट, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप, फिर उसके बाद आप लिखेंगे सेट नेम, ऐसे आपको डिफाइन करना है। ये आपका कीवर्ड है जो कि आपको बताएगा कि ये आप जो आपने यहाँ पे नाम लिखा है वो आपका एक सेट होगा और वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा सेट, तो सेट और उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग, LONG लॉन्ग और S। तो इसका मतलब क्या है कि S जो है वो आपका सेट है। दिस मीन्स दैट S इज ए सेट ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप्स। क्योंकि आप S जो है एक मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5, ये हमने एक सेट डिफाइन किया है। अब मुझे इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, कमांड है ऐड एन एलिमेंट। तो एलिमेंट को हमें ऐड कराना है इन द सेट, तो उसके लिए हमें एक कमांड होती है इंसर्ट, उसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम कैसे यूज करेंगे, पहले आपने जो सेट दिया है S, आपका सेट का नाम है, फिर डॉट लिखेंगे इंसर्ट, ये आपकी कमांड है S.insert, एंड फिर यहाँ पे आप देंगे जो भी वैल्यू आप देना चाहें। अब ई जो आप वैल्यू आप पास करना चाहते हैं, जो S के अंदर आपको ऐड कराना है एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये दोबारा अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि सेट जो होता है वो यूनिक एलिमेंट कंटेन करता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट के अंदर इन जनरल। तो अगर ये एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है तो कोई एक्शन नहीं होगा, ये आपका एज इट इज बना रहेगा। बट अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, उसका मतलब आप जो सेट S है उसके अंदर आप ये वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पहले चेक करेगा क्या ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो कुछ नहीं होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो जो S जो था सेट वो अब आपका अपडेट हो जाएगा और वो सेट जो हो जाएगा आपका ये वैल्यू ये सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमें कोई एलिमेंट यहाँ से रिमूव करना है, तो कोई डिलीट करना है कोई एलिमेंट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए डिलीट करने के लिए सेट के अंदर से कोई एलिमेंट हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है इरेज, S डॉट यानी कि सेट का नाम डॉट इरेज ERASE एंड एलिमेंट का नाम। यहाँ पे आप एलिमेंट का नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 6 रिमूव करना है या आपने 8 रिमूव करना है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपने लिखा 8, तो 8 तो इसके अंदर है नहीं, तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने लिखा S डॉट इरेज और आपने लिख दिया 3, तो ये जो सेट था उसमें से 3 एलिमेंट जो वो रिमूव हो जाएगा और अब आपके पास जो सेट बचेगा वो बचेगा 1 2 4 5 6, ये आपके पास सेट की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे जो इरेज कमांड है वो हम यूज करेंगे, विद इन द ब्रैकेट आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं और बाद में आएगा कि आप पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक जो सेट के जो वैल्यूज हैं उनको हमें डिलीट करना है, ठीक है। इनको हम देखेंगे बाद में कैसे करेंगे। उसके बाद जैसे ये अब सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स को मुझे रिमूव करना है, सेट को मुझे एम्प्टी करना है, जो आपके पास कमांड है क्लियर ऑल। हमें लिखना पड़ेगा S डॉट कमांड का नाम है क्लियर
ये हमें लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको लिखूंगा तो ये जो हमारा सेट था वो आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब मुझे बताना है सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा साइज कमांड का। तो आप लिखेंगे सेट डॉट एंड साइज, साइज लिखेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ये है, तो उसके बाद मैंने ये ऑपरेट किया है एस डॉट साइज दिस, तो ये क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेगा सेट के अंदर। तो जो है ये आपको 6 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इज ए सेट एम्प्टी, इज ए सेट एम्प्टी। इसके लिए हमें कमांड यूज करनी पड़ेगी एस डॉट एम्प्टी, EMPTY। तो ये आपको बूल डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न एन बूल डेटा टाइप वैल्यू। या तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू, या तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपका सेट एम्प्टी हुआ तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू कि हमारा जो सेट है वो आपका एम्प्टी है। अदरवाइज ये हमें रिटर्न करेगा कि सेट जो है हमारा एम्प्टी नहीं है। उसके बाद हमें चेक करना है कि दो सेट हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल S1 एक सेट है और S2 एक सेट है। तो दो सेट जो है वो आपके इक्वल हैं। तो ये आप जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसको आप यूज करेंगे। एंड चेक करने के लिए दो सेट आपके इक्वल नहीं है तो आपको यूज करना है नॉट इक्वल टू S2। तो दो ऑपरेटर आपके ये हो गए चेक करने के लिए। और एक आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जो आप यूज करते हैं जनरली x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू y। सो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है वो x के अंदर कॉपी हो जाती है। तो अब हम काम कर रहे हैं सेट के ऊपर। तो अगर आपके पास एक सेट है S1 और दूसरा सेट है S2, तो अगर आप लिखते हैं इक्वल, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर आप यूज करेंगे विद इन द सेट, क्योंकि आपने इंक्लूड किया है हैश इंक्लूड सेट, आपने इंक्लूड किया और हम सेट पे काम कर रहे हैं और ये आपने लिखा है, तो ये जो S1 जो सेट है, S2 जो सेट है, यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो सेट होगा उसकी वैल्यू जो है S1 के अंदर कॉपी हो जाएगी है। तो सेट के अंदर हमें चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यू है सेट के अंदर। तो उसके लिए आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने एरे में करते थे, ARRAY एरे में करते थे। जैसे आपके पास 10 पोजीशन है, आपने डिक्लेयर किया हुआ है 10, तो आपके पास 10 पोजीशन क्रिएट हो जाती थी जो कि 0 से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 एंड ये आपकी जाती थी 9 तक। ठीक है, तो टोटल आपकी 10 पोजीशन क्रिएट करता है ये एरे। अगर आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल 8th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, ओवरऑल 8th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो हम क्या करते थे, एरे 7th को हम एक्सेस कर लेते थे, सी आउट और जो आपका नेम है एरे का एंड 7, यानी कि एक पोजीशन कम, तो वो डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देता है कि ये एरे की 8th पोजीशन पे जो है ये वैल्यू स्टोर्ड है। बट सेट थ्योरी में आपका ऐसा नहीं है, आप ऐसे जो है वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उसको जो सेट के अंदर अगर आपको एलिमेंट चेक करने हैं, आपको प्रिंट आउट कराने हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो प्रिंट आउट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट्स का यूज करना पड़ेगा। उसको जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे इटरेटर, इटरेटर। ठीक है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो इटरेटर जो होता है वो आपको क्या करता है, करंट एलिमेंट की जो है पोजीशन को रेफर करता है। द इटरेटर स्पेसिफाइज द करंट एलिमेंट ऑफ ए सेट, इट स्पेसिफाइज द करंट एलिमेंट ऑफ द सेट, ऑफ द सेट। आप ये क्या काम कर सकता है, करंट वैल्यू की लोकेशन को भी दे सकता है और हम उसको नेक्स्ट जो लोकेशन है उसकी वैल्यू को भी हम आउटपुट करवा सकते हैं और बैक स्टेप पे भी ये आपका जा सकता है। तो जो आपके इटरेटर हैं they can report the value at the current location and they can advance to the next element in the set, they can advance to the next element
in the set. Similarly हम backward step में भी जा सकते हैं. They can step back to the previous element, that is to the element 2. तो इटरेटर को हमें कैसे यूज करना है, कोई वैल्यू हमें सेट के अंदर वैल्यू सेट की वैल्यू हमें प्रिंट आउट करनी है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमें इटरेटर का यूज करना पड़ेगा. तो इटरेटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले सबसे आप लिखेंगे, क्योंकि हम सेट पे काम कर रहे हैं तो सेट, फिर आप लिखेंगे डाटा टाइप, कौन से डेटा टाइप के लिए आपको इटरेटर डिफाइन करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आप लिखेंगे इटरेटर. ठीक है. और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ITR, IT, SI, जो आपको देना है वो आप नाम दे सकते हैं. वहाँ पे लिखते थे फॉर लूप के अंदर इंटीजर k की वैल्यू 0, k इज लेस देन n, k प्लस प्लस, एंड फिर हम यहाँ पे जो भी हमें काम करना है वो हम स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं. तो सिमिलरली अब यहाँ पे ये जो आपका k था वो आपका इटरेशन के लिए हमने यूज किया था. आप सेट के अंदर हमें इटरेटर जो डिफाइन करना है वो हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे. अब k की जगह हम ITR का यूज करेंगे. और जैसे यहाँ पे k की वैल्यू 0 है, जो इनिशियल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है. तो हमारे पास केवल दो ही चॉइस हैं सेट थ्योरी के अंदर. एक तो जो आपकी जो पहली जो पोजीशन है उसको रेफर कराने के लिए, और एक लास्ट पोजीशन रेफर करने के लिए. सेट की लास्ट जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन रेफर करने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, दो आपके पास कमांड है. एक कमांड होती है बिगिन और एक कमांड होती है एंड. एक कमांड होती है बिगिन के लिए, जो सेट के जो पहली पोजीशन जो होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, तो जो इनिशियल पॉइंट होता है s.begin, यानी सेट पे हम काम करेंगे, सेट का नाम है डॉट बिगिन. तो करंट पोजीशन जो है वो आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसकी वैल्यू को रेफर करेगा, और एक आपका होता है एंड वाला पॉइंट, उसकी वैल्यू को हम रेफर करेंगे. तो s.begin और s.end. तो आउटपुट करवाना है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको कमांड लिखनी पड़ेगी फॉर SI. जैसे अगर आपने यहाँ पे ITR दिया है तो आप लिखेंगे ITR इक्वल टू, जो सेट का नाम है वो s.begin, एंड SI नॉट इक्वल टू s.end, SI प्लस प्लस. और यहाँ पे आप लिखेंगे cout स्टार SI. स्टार SI, एंड उसके बाद हमने लिखा है cout. तो ये क्या करेगा, ये जो फॉर लूप हमने लिखा है, जो सेट है उसकी जो बिगिनिंग पोजीशन है वहां से लेके एंड पोजीशन तक की वैल्यू आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट आउट करेगा. और यहाँ पे हमने स्टार लिखा है, अगर हम स्टार नहीं लिखेंगे तो ये आपका आउटपुट नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको स्टार लिखना पड़ेगा. एंड जो आपने जो इटरेटर डिफाइन किया है इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं सेट के अंदर वैल्यू अपडेट कराने के लिए. वी कैन नॉट यूज the set iterator to change a value in the set. Change a value in the set. And the star SI है वो आप असाइनमेंट जो ऑपरेटर होता है स्टार SI अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में आप उसको नहीं लिख सकते. द एक्सप्रेशन स्टार SI may not appear to the left of an assignment operator.
ठीक है, तो ये इतनी सारी हमने कमांड हमने लिखी हैं, तो इनको हम प्रोग्राम में पहले देखते हैं कि कैसे काम करेंगी ये कमांड्स। तो ये जो कमांड्स हैं इनके बारे में मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है। जो सेट्स होते हैं, सेट्स आर टाइप ऑफ एसोसिएटिव कंटेनर्स इन विच each element has to be a unique value because the value of elements identifies it. The value of the element cannot modify it once it is added to the set. So it is possible to remove and add the modified value of that element. Some basic functions associated with the sets are begin, जो हमने लिखा था सेट के ऊपर h dot begin. So ये आपका begin फंक्शन है, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा an iterator to the first element of the set. अगर आपने begin का यूज किया है तो आपको लास्ट एलिमेंट भी एक्सेस कराना पड़ेगा, तो उसको लिए हम लिखेंगे end s डॉट, तो उसके लिए आपका हो जाएगा, कमांड हो जाएगी set name डॉट end, ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले हम इन दोनों का हम यूज करते हैं। हमने लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्टीन, हैश इंक्लूड सेट, ये आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी सेट थ्योरी के लिए यूजिंग नेम स्पेस std। एंड उसके बाद हमने लिखा है इंटीजर मेन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट डिफाइन करना है। तो सेट डिफाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, कीवर्ड होता है सेट, फिर आप लिखेंगे डाटा टाइप जो कि हमने लिखा लॉन्ग, और फिर आप लिखेंगे सेट का नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो है एक सेट डिफाइन किया है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप का होगा, यानी कि लॉन्ग डेटा टाइप वैल्यू वो होल्ड कर सकता है। अब कोई एलिमेंट मुझे ऐड करना है किसी सेट के अंदर, तो उसके लिए हमें कमांड का यूज करना पड़ता है इंसर्ट। तो आपको कमांड यूज करनी है एस डॉट, यानी कि सेट का नाम डॉट इंसर्ट जो वैल्यू आप देना चाहें सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे लिखा है माई सेट 3 डॉट इंसर्ट 80 24 44 55 13 131 31 29। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे ही मैंने ये डिफाइन किया तो माई सेट जो है वो आपका एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो आपका एम्प्टी है। तो इसके अंदर हमने एलिमेंट ऐड किए हैं बाय यूजिंग द इंसर्ट कमांड। तो सेट का नाम डॉट इंसर्ट, जो वैल्यू आप देना चाहते हैं वो आप ऐसे लिखेंगे। तो आप जैसे ही ये अगर जो है स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होंगी लाइन नंबर 10 से लेकर 16 तक, अब जो माई सेट है उसके अंदर जो है आपने जो एलिमेंट प्रोवाइड किए हैं ये आपके आ जाएंगे 80 24 44 55 13 131 एंड 29। अब ये आपके पास एलिमेंट आ गए सेट के अंदर। ठीक है, अब मुझे प्रिंट आउट कराने हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि वैल्यू क्या आई। नोट दैट अगर आप प्रिंट आउट कराते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे तो ये जो सेट आपने डिफाइन किया है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू देगा। सबसे पहले आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 13, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 24, फिर आएगा 29 44 55 80 एंड 131। कोई भी आप सेट ऐसे डिफाइन करेंगे और उसको अगर आप प्रिंट आउट करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे तो वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, अब प्रिंट आउट कराने के लिए मुझे इटरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो हमने डिफाइन किया है सेट लॉन्ग स्कोप रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर इटरेटर IT1 एंड IT2, और एक हमने डिफाइन किया है IT। ये हमने क्यों डिफाइन किया वो हम देखेंगे नीचे। तो डिफाइनिंग द IT1 क्या है, हमने इटरेटर डिफाइन किया है। तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए हमने इसका यूज किया है, और जो लास्ट एलिमेंट के लिए हमने IT2 का यूज किया है। तो माई सेट डॉट बिगिन, तो आपके जो सेट की जो फर्स्ट पोजीशन है यानी कि ये वैल्यू जो आएगी इसको रेफर करेगा, और माई सेट 3 डॉट एंड, तो ये आपका जो लास्ट पोजीशन होगी सेट के अंदर ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। सो अब हमने लिखा डिक्रीमेंट ऑपरेटर से यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं नेगेटिव। तो ये आपका क्या करेगा, जो पोजीशन थी उसको 1 स्टेप की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। और 2 बार हमने लिखा है
तो ये आपकी एक बार हम रिड्यूस करेंगे तो ये इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम हमने लिखा है तो ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपकी दो पोजीशन ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। IT1 पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, IT2 अब फाइनली इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे चाहते हैं कोई एलिमेंट हमें इरेज कराना है, तो मैंने बोला था कि अगर कोई एलिमेंट आपको इरेज कराना है तो आप लिख सकते हैं सेट का नेम डॉट इरेज, और आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर वो एलिमेंट अगर सेट के अंदर होगा तो वो उसको इरेज हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपका सेट एज इट इज रहेगा। एंड सेकंड मैंने बोला था कि आप एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर भी आप सेट के अंदर से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है नीचे, ये कमांड देख लीजिए, myset डॉट इरेज, एंड ये हमने दो पोजीशन की वैल्यू को हमने यहाँ पे रेफर किया है। myset डॉट इरेज IT1 यानी कि ये वैल्यू की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और IT2 अभी आपकी ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा, यानी कि 13 से लेके 55 तक ये आपके एलिमेंट्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट एंड आफ्टर इरेजिंग द एलिमेंट्स ऑफ myset 3, वो हमें फिर फोर लूप का हमें यूज करना पड़ेगा, इटरेटर का हमें यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लिखा फॉर IT इक्वल टू myset 3 डॉट बिगिन एंड सेमीकोलन IT नॉट इक्वल टू myset 3 डॉट एंड प्लस प्लस IT एंड सी आउट, ये आपका वन स्पेस प्रोवाइड करेगा एंड स्टार IT। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई हैं क्योंकि आपका केवल एक ही लाइन है। तो आपका कोई भी लूप हो, फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, अगर केवल एक लाइन है तो आप विदाउट ब्रैकेट्स आप तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा स्पेस दिया है। अब अगर ये आप लाइन यहाँ पे भी लिखते तो ये वाली लाइन जो है इसके फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होती, केवल एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी अगर आपने ब्रैकेट्स नहीं दिए। तो एक से ज्यादा लाइन को आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमने प्रिंट आउट किया है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, 80 एंड 131, यही वैल्यू आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा। उसके बाद हमने यूज किया है myset 3 डॉट क्लियर। क्लियर जो कमांड होती है वो क्या करती है, सेट के हर एक एलिमेंट को रिमूव कर देती है, यानी कि सेट जो है आपका एम्प्टी हो जाएगा। आपका सेट जो है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट एंड \n आफ्टर क्लियर स्टेटमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन myset 3 r, और ये हमने लिखा है myset 3 डॉट साइज। तो साइज की कमांड मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताएगा कि सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे आप क्लियर स्टेटमेंट आप लिख चुके हैं, तो जो आपका जो सेट था मीन्स रिमूव होने के बाद वो आपका सेट ये था myset 3। अब इस स्टेटमेंट के बाद ये खाली जो सेट है वो आपका ये है। इस स्टेटमेंट के बाद आपके पास myset 3 के अंदर केवल दो एलिमेंट बचेंगे ये। अब हमने ये इस कमांड का यूज किया, इसका मतलब क्लियर, तो जितने भी एलिमेंट बचे हुए हैं सबको इरेज कर देगा। तो ये आपका जो myset है वो आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, myset 3 इज एम्प्टी सेट। और अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है myset 3 डॉट साइज, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो अगर हम इसको कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे क्योंकि साइज आपको बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इट गिव्स मी द 0 वैल्यू, और ये हमने किया रिटर्न। तो लेट्स कंपाइल एंड रन इट। तो यहाँ पे द myset इज, जो हमने सेट दिया था उसकी वैल्यू ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रोवाइड करता है 13, 24, 29, 44, 55, 80 एंड 131। ये आफ्टर इरेजिंग द एलिमेंट्स ऑफ myset 3 r, तो आपके पास दो ही एलिमेंट बचने थे 80 एंड 131, तो ये आपके दो एलिमेंट बचेंगे। आफ्टर क्लियर स्टेटमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट myset r 0। तो ये आपकी तीन कमांड्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। एक तो आपने प्रिंट आउट के लिए ITR का यूज किया है प्रिंट आउट कराने के लिए, एक आपने इंसर्ट कमांड का यूज किया है एलिमेंट्स ऐड करने के लिए,
फिर साइज का भी यूज किया आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए, और इरेज कमांड का भी आपने यूज किया है, एंड क्लियर कमांड का भी आपने यूज किया है। नेक्स्ट फाइल है हमारी .cpp फाइल। यहाँ पे हमने साइज कमांड का, एम्प्टी का, काउंट एंड इंसर्ट, इनका हमने यहाँ पे यूज किया है। हैश इंक्लूड आयोस्टीन, हैश इंक्लूड सेट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन। अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, सेट हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सो सेट इंटीजर माई सेट, तो माई सेट जो है वो आपका क्या है, एक सेट बन जाएगा जो कि इंटीजर डेटा टाइप होल्ड करेगा। और माई सेट वन जो है वो आपका सेकंड सेट बनेगा जो कि लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट कमांड का यूज किया, माई सेट डॉट इंसर्ट इंसर्ट, एंड तो यहाँ पे आपका अभी जो था सेट जो था वो आपका एम्प्टी था। माई सेट इंसर्ट का कमांड जैसे ही मैंने किया है तो ये आपकी वैल्यू जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो माई सेट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8 2 4 5 3, ये आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट आउट हम कराएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सी आउट द माई सेट इज, तो माई सेट के लिए मुझे प्रिंट आउट कराने के लिए मुझे इटरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सेट, क्योंकि ये हमने लिया था इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करता है, तो हमने लिखा इंटीजर होप रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर इटरेटर ITR। अब हम इसको प्रिंट आउट कराएंगे फॉर लूप से, जो हम जनरली करते आ रहे हैं। ये हमने लिखा फॉर ITR इक्वल टू सेट का नेम डॉट बिगिन ITR नॉट इक्वल टू माई सेट डॉट एंड प्लस प्लस ITR सी आउट, ये आपको वन स्पेस प्रोवाइड करेगा स्टार ITR। अब ये जो लाइंस हैं वो आपको सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है ये आपको प्रिंट आउट करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, सबसे पहले आएगी 2, फिर 3, फिर 4, 5 एंड 8। तो ऐसे आपको जो है वैल्यू मिलेगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सेट आर। तो जो माई सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल आपके पास कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लिखेंगे डॉट साइज कमांड का हमने यहाँ पे यूज किया है माई सेट डॉट साइज। तो ये आपको 5 वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सेट्स आर 5, हैंडल जो है फिर नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सेट वन, ये हमने चेक किया है माई सेट वन के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब जो माई सेट वन है अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट वहाँ पे पास नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे जो है अभी एम्प्टी है, तो माई सेट वन इज एम्प्टी। और अब हमने यहाँ पे इसको प्रिंट आउट किया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सेट वन आर, तो इस कमांड का हमने यूज किया, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हमें मिलेगा 0। फिर हमें चेक करना है क्या जो हमारा सेट एम्प्टी है। तो एम्प्टी चेक करने के लिए हमने लिखा सी आउट इज माई सेट एम्प्टी। तो हम कमांड यूज करेंगे माई सेट डॉट एम्प्टी। तो माई सेट के अंदर तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स वैल्यू यानी कि 0 वैल्यू आपको मिलेगी। इज माई सेट एम्प्टी, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये हमें चेक करना है कि ये हमारा सेट एम्प्टी है, यस दिस इज एम्प्टी, तो हमें मिलेगा ट्रू वैल्यू यानी 1। और उसके बाद हमने लिखा है सी आउट कमांड हैंडल 2 बार, तो 2 लाइन हम छोड़ेंगे। एंड फिर हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट इज 4 इज इन द सेट। मुझे चेक करना है क्या जो 4 है क्या सेट के अंदर है। तो माई सेट के अंदर 4 है यहाँ पे, यस। तो हमने लिखा माई सेट डॉट काउंट। काउंट आपका क्या करेगा, वो चेक करेगा कि सेट के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो 0 और 1 वैल्यू ही ये प्रोवाइड करेगा। तो ये 4 जो है आपका सेट के अंदर है, यस, तो हमें मिलेगा 1। क्या 50 जो है सेट के अंदर है, नहीं है, तो मुझे मिलेगा 0। तो ये आपकी ऐसी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी वैल्यू प्रिंट आउट करेगा। तो कंपाइल एंड रन, तो आप देख सकते हैं द माई सेट इज, तो आपका आ गया 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8। तो ये हमारे सेट की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सेट आर, आपके 5 एलिमेंट्स आए थे, इट इज करेक्ट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सेट वन इज आर 0, कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्या हमारा जो सेट है वो आपका एम्प्टी है,
सो ये फॉल्स वैल्यू है क्योंकि हमारा सेट एम्प्टी नहीं है। उसके बाद क्या सेट माई सेट वन आएगा, यहाँ पे माई सेट वन एम्प्टी है तो वो आपका एम्प्टी था, सो इट गिव मी द ट्रू वैल्यू। क्या 4 सेट के अंदर है, माई सेट के अंदर है, यस इट इज देयर, तो इट गिव्स मी द ट्रू वैल्यू। क्या 50 हमारा इस सेट के अंदर है, वो आपका नहीं है, तो इट गिव्स मी द जीरो वैल्यू।